भगवान की परिभाषा क्या है बताओ? इतनी कथाएं आपने सुनी हैं, बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान हर साल यहाँ कथा कराता है, इतने बड़े बड़े संत यहाँ आते हैं, बताओ भगवान किसको कहते हैं, उनकी पहचान क्या है? अगर आप रूप स्वरूप बताओगे तो आप गलत हो, क्योंकि रूप स्वरूप तो कल एक नन्ही सी बालिका देखो ठाकुर जी लग रही थी बिल्कुल, रूप स्वरूप से तो कोई भी बन जाएगा। ठाकुर जी के 6 लक्षण जिसमें हो उसको भगवान कहते हैं। 6 लक्षण कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गति गति वेत्तिम विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवान इति। सबसे पहला, जिसको ये पता है कि पृथ्वी कब बनी है और जिसको ये पता है कि पूरे ब्रह्मांड का नाश किस दिन होगा, ये 2 जानकारियां जिसके पास हैं वो भगवान है। संसार में कोई नहीं बता पाएगा कि इस पृथ्वी का सृजन कब हुआ और इस पृथ्वी का अंत कब होगा। साइंटिफिक रीजंस पर विश्वास करने वाले लोगों 2012 में पृथ्वी खत्म होने वाली थी, अभी क्या आ गया 24। 2012 में हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम तो यूं सोचते थे हे भगवान फाइनल एग्जाम से पहले खत्म हो जाए पृथ्वी, हमको जाना नहीं पड़े, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, देने पड़े पेपर। अभी फिर दोबारा से ऐसा भी चल रहा है कि 2024 में भविष्य मल्लिका में लिखा है, आदि आदि सब जगह ऐसा वर्णन है, ऐसा होगा ऐसा होगा। देखो आप इसको इस रूप में मत लिया कीजिए कि पृथ्वी फट जाएगी, सब डूब जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, पृथ्वी का नाश ऐसे नहीं होगा, अगरबत्ती की तरह होगा, धीरे 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 धीरे। वैसे हो ही रहा है, हर दिन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग देख लो, अब सर्दियां खत्म होने लग गई हैं, वर्षा देखो कभी भी हो जाती है। वातावरण में ये जो परिवर्तन आ रहा है ये सब इस बात का प्रतीक है कि अब हमारी पृथ्वी नाश की ओर जा रही है। एक साथ नाश नहीं होगा पृथ्वी का, धीरे धीरे होगा। और सबसे बड़ी बात बताएं, ये प्राकृतिक नाश होना ये तो फिर भी समय लगाएगा। आज की डेट में मानव का मानसिक नाश जो हो रहा है ना, ये नाश है, ये सर्वनाश है। जो हमारी मानसिकताएं संकीर्ण होती जा रही हैं, जो मानसिकताओं से हम लोग अपने आप को नष्ट करते जा रहे हैं, ये नाश है पृथ्वी का। मानव अपने सुख के लिए भोजन करने में जो जीव को स्वाद आता है ना, वो केवल 6.5 मिनट तक आता है बस। 6.5 मिनट बाद तो आप अपना पेट भरते हो बस। उस 6.5 मिनट के सुख के लिए हम मांस खा जाते हैं, हम किसी जीव को मार देते हैं। ये नाश नहीं है पृथ्वी का। आगामी समय तो बड़ा भयावह होने वाला। मैंने एक जगह एक इंटरव्यू में बोला था और मैं आज यहां से भी बोलूं, एक समय ऐसा आएगा कि न्यूज चैनलों में इस बात की भी डिबेट चलेगी कि व्यक्ति की मरणासन अवस्था में उसको शमशान में जलाया और पृथ्वी में गाड़ा ना जाए, बल्कि जब उसकी आयु हो जाए तो उसको एक रेस्टोरेंट में बेच दिया जाए ताकि मानव खा लेगा। यह भी एक समय आएगा। बच्चे ही अपने बड़े लोगों को, जैसी एक आयु होगी उसके बाद उनको इतने लाख रुपया करोड़ रुपया हम भी क्या करेंगे रेस्टोरेंट में। इतना भयावह समय आने वाला है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हम बहुत बढ़िया सही समय पे हो गए, अब सही समय पे चले जाएंगे हम। हमारे आने वाली पीढ़ी जो होगी बहुत खतरनाक समय देखेगी। वो कलयुग बड़ा भयानक है और ये विनाश प्राकृतिक नहीं होगा, मानसिक होगा, हमारे मन से। इसीलिए कलयुग में इतने पाप होते हैं। भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे? क्योंकि ठाकुर जी ने अपनी कथा भेज रखी है। भगवान के प्रकट होने पर हम भगवान से भी पूछ लेंगे कि आप सिद्ध करो कि तुम भगवान हो। इसलिए ठाकुर जी ने अपनी कथा, अपने सत्संग भेज रखे हैं ताकि इनको सुनने वाले लोगों की कम से कम मानसिकताएं बची रहेंगी, उनके मानसिक प्रभाव नहीं होंगे, उनका मानसिक विनाश नहीं होगा। तो जो ये जानता है कि उत्पत्ति कब हुई और जो ये जानता है कि प्रलय कब होगा, 2 बात। फिर भूतानाम अगति गति, प्रत्येक जीव की किस क्रिया में गति है और किस क्रिया में अगति है, ये जानकारी जिसको है। आप लोग खूब गणेश वंदन करते हो, खूब मंगल पूजाएं करके कार्य प्रारंभ करते हो, लेकिन जरूरी नहीं आप सफल होगे उसमें। 100% लोग जो प्रारंभ में शुभ करके प्रारंभ करते हैं उसमें से 1-2% लोग ही शुभ हो पाते हैं, क्योंकि
हमको ऐसा लगता है कि देव पूजन से शुभ होगा, नहीं, देव पूजा तो सहायक होती है, कर्म आपका शुभ बनाता है उस क्रिया को। तो हमारी गति और अगति कहां है ये जिसको पता है, वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो सही और गलत की पहचान रखता है, विद्या और अविद्या, सद और असद की जिसको जानकारी है, ये 6 लक्षणों से युक्त जो है उसको भगवान कहते हैं, वो भगवान। तो बार बार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि रास पंचाध्यायी में कहीं आपके चित्त में संशय नहीं आ जाए, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये 6 ऐश्वर्यों से संपन्न ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, इसका मतलब वो सब जानते हैं कि जो चल रहा है वो अनुचित नहीं है। हम लोगों की दृष्टि में रास का प्रसंग सुनते ही प्रश्न इसलिए आ जाता है क्योंकि हम लोग फालतू का सिनेमा देखते हैं, फालतू के संगीत सुनते हैं, फालतू की मूवीज देखते हैं, फालतू के सीरियल देखते हैं, इसलिए हम लोगों के चित्त में वैसी छवि आती है रास पंचाध्यायी की। पर इसलिए यहां पर सुखदेव जी ने प्रारंभ में ही कह दिया भगवान। ये रास कर रहे कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान, वो सब जानते हैं। इसलिए गुरुजनों के आश्रय में बैठ करके इस विषय को सुनिएगा, नहीं तो आपके चित्त में संशय आ सकता है। भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। तारात्रि, भगवान ने ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियों को आवाहन किया। एक बात और कहूं, ठाकुर जी की जो अंतरंग लीलाएं हैं ना बंधु, इसमें बुद्धि कभी मत लगाइएगा, सदैव चित्त लगाइएगा, मन लगाइएगा। कई विषय ऐसे होते हैं वो बुद्धि लगाने का विषय नहीं होते। पत्नी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, ये बुद्धि का विषय नहीं होता है, ये चित्त का विषय होता है। पड़ोसी से प्रेम, ये बुद्धि का विषय है। किसी राजनेता से प्रेम, ये बुद्धि का विषय होता है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रेम, ये बुद्धि का विषय है। पर अपनत्व जिनके प्रति होता है वहां आप बुद्धि नहीं लगाते हो, वहां आप मन लगाते हो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से यदि वास्तव में प्रेम है तो इन लीलाओं में बुद्धि मत लगाइएगा, क्योंकि बुद्धि लगाओगे तो फंसोगे। बुद्धि का नहीं, ये चित्त का विषय है। 6 महीने की रात्रि, अब लगाओ बुद्धि इसमें। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब 71 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसी ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रि तक ठाकुर जी ने रास विहार किया। लगाओ बुद्धि, लगेगी बुद्धि? कभी नहीं लगा सकते। इसलिए भगवान की अंतरंग लीला बुद्धि नहीं, मन का विषय है। अब हमने इसमें मन लगा के क्या उत्तर निकाला बटुक जी? एक भाव मन में आया कि ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि तक रास विहार किया, इसका मतलब नंद बाबा, मतलब कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितनी बार बीत गए होंगे, कितनी बार चतुर्युगी, कितने मनवंतर बीत गए होंगे, तब जाकर के ठाकुर जी का रास पूरा हुआ होगा। लेकिन तभी चित्त में एक बात आई कि ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि इतनी बड़ी है, ठाकुर जी ने एक साथ उसमें रास नहीं किया। ठाकुर जी ने रास तब प्रारंभ किया और आज तक और अनवरत आगे तक 6 महीना, जब तक ब्रह्मा के पूरे नहीं होंगे तब तक रास चलता रहेगा। आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। यहां शुक्राचार्य जी कह रहे हैं तारात्रि, इतनी रात्रियों तक ठाकुर जी ने रास किया नहीं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। वृंदावन में आज भी लीला करते हैं ठाकुर जी, आज भी रास विहार करते हैं। वो वाला नहीं जो आप लोग टीवियों पे सुनते हो कि निधिवन में कोई छुप के बैठ जाए, सुबह तक अंधा गूंगा बहरा हो जाता है, सेवा कुंज में बैठ जाए तो सुबह तक मर जाता है, पागल हो जाता है। मुझसे किसी ने पूछा निधिवन में सेवा कुंज में ऐसा होता है? मैंने कहा निधिवन और सेवा कुंज नहीं, अगर आपकी दृष्टि है तो वृंदावन के हर कोने में ऐसा होता है। दृष्टि चाहिए देखने के लिए। केवल स्पेसिफिक निधिवन और उसको ही क्यों ले रहे हो सेवा कुंज को? हाँ, वो श्रेष्ठ स्थान है, वहां रात्रि में लता गुल्म केवल वहीं की गोपी नहीं बनती, पूरा वृंदावन ही चराचर रात्रि में गोपी बन जाता है। तो ठाकुर जी रास विहार करते हैं, बस अधिकारी यदि बन गए तो आपको अनुभव हो जाएगा कहीं भी, और अनधिकारी रहे वृंदावन में पड़े रहो, रात में घुस जाना, कभी निधिवन में कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? अनधिकारी बन करके जाओगे तो कुछ दृष्टि गोचर कर ही नहीं पाओ, दृष्टि में आ ही नहीं पाएगा।
उस अधिकार की प्राप्ति के लिए वृंदावन में कितने संत बैठे हैं, कितना नाम जप करते हैं, लाखों लाखों वर्षों से अनेक अनेक जन्म जिन्होंने व्यतीत कर दिए वृंदावन में, वे भी जब उस रास का दर्शन नहीं कर पाए, हम आप सब लोग फालतू का भोजन करने वाले, फालतू के स्वरूप देखने वाले, हमको हो जाएगा वो दर्शन? कभी नहीं हो सकता। तो ये तारात्रि का अभिप्राय यह है कि आज भी रास चल रहा है ठाकुर जी का, और चलेगा अनवरत। अच्छा, रास का मतलब क्या होता है बताओ? रास का मतलब दो डांडिया लिए, तुम मारो मैं मारूं एक दूसरे में, डांडिया रास नहीं। रास की परिभाषा क्या है? रस और रास ये दो शब्द हैं। जीवात्मा जब प्रयत्न करता है ठाकुर जी से मिलने का, जीवात्मा भक्त जब प्रयासरत होता है ठाकुर जी से मिलने के लिए, उसको रस कहते हैं। पर उस जीवात्मा के रस से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी जब प्रयास करते हैं उससे मिलने का, उसको कहते हैं रास। वो है रास। यहां पर यह बात कोई मनगणित नहीं है। यहां पर क्या लिखा है? विक्षरंतुम मनश्चक्रे। आप मन नहीं बनाओगे राधा रमण जी से मिलने का, राधा रमण जी मन बनाएंगे आपसे मिलने का, उसको रास कहते हैं। मनश्चक्रे, मन बनाया। आज का विषय अगर समझ आ गया ना तो शाम को आरती के बाद उठ नहीं पाओगे, और नहीं समझ आया तो अभी उठ के चले जाओगे। ऐसा विषय है, रास का विषय है, सामान्य विषय नहीं है। भागवत का प्राण है रास पंचाध्याय। क्या समझ में आया? आप प्रयासरत हो उनसे मिलने के लिए, इसीलिए कथा में आ रहे हो, इसीलिए तिलक लगा रहे हो, इसीलिए शिखा रखते हो, इसीलिए धोती पहनते हो, इसीलिए आप एक वेश धारण करते हो, इसीलिए ठाकुर जी की सेवा करते हो, इसीलिए भोग पधराते हो, इसीलिए अपनी वैष्णवता निभाते हो। आप उनसे मिलना चाहते हो। पर एक समय ऐसा आवे जब ठाकुर जी मन बनाए आपसे मिलने का, उसको कहते हैं रास। और वो रास आज भी वृंदावन में होता है। हमारे वृंदावन के पंडित श्री गिरा प्रसाद जी महाराज गोवर्धन में, आप लोगों ने नाम सुना हो कईयों ने, पंडित श्री गिरा प्रसाद जी महाराज। तो हमारे वृंदावन में कहते सब लोग, बाबा ब्रज के तो सबरे बालक ही गोपाल हैं, बस दृष्टि चाहिए। तो बाबा कहते ये सबरे ऐसे ही बोलते रहे, ब्रज के सबरे बालक गोपाल हैं, सबरे बालक गोपाल हैं। और बोले बाबा ब्रज के सबरे बालक गोपाल हैं, और वो गोपाल यदि कभी मुकुट पहन लेना तो यूं समझ लियो पूर्ण गोपाल हैं। तो बाबा कहते बोले ये सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, कुछ है थोड़ी ऐसी बात, अपनी ब्रज की महिमा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। तो एक बार बाबा किसी रास बिहार का दर्शन करने गए। रासलीला होती है ना, तो रासलीला में आज भी बंधुओं, अगर वृंदावन से रासलीला करने वाले आए हैं तो आप लोगों को पता होगी, वे अपने ठाकुर जी को, स्वरूप को वो सामान्य बालक नहीं मानते। वो बैक स्टेज भी उनको ठाकुर जी बोलते हैं, क्योंकि वो साक्षात ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं। तो बाबा की थोड़ी रुचि कम थी, उनको श्रृंगार दिखता था, उनको मेकअप दिखता था, उनको मुकुट दिखता था। बोले कोई बालक सजा दिया है, कोई भगवान थोड़े ही है। रास में आते थे, अब सब लोगों के तो नेत्र सजल, बाबा चुपचाप बैठे रहते थे। एक दिन बाबा ने मन में विचार किया, अगर ये वास्तव में भगवान हैं तो आज मुझे ये कोई ऐसी लीला करके दिखाएं कि कोई फल स्वयं खाएं, और फल भी कोई फल नहीं, अमरूद स्वयं खाएं, और अपना झूठा अमरूद मुझे अगर इन्होंने खिला दिया तो मैं मान जाऊंगा कि ये भगवान है। और वो ये विचार करके ही रासलीला देख रहे थे। और रास बिहारी ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे मंच पर, हजारों लोग दर्शन कर रहे थे। और नृत्य करते 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 रास बिहारी अचानक रुक गए, और रुक करके सीधे बाबा को देखा, और बाबा को देख के ऊपर से बोले ऐसे करके। तो बाबा पहले तो सहम गए, बोले जी क्या कर रहे हैं। और इतने में ठाकुर जी दौड़ करके मंच के किनारे में एक थैली में अमरूद रखे थे, निकाल करके लाए, एक बार स्वयं खाया, सीधे मंच से कूदे और बाबा की गोद में जाकर बोले खोलो मुंह पाओ। कह रहे थे ना हमको पवाओगे तो मानेंगे। बाबा 2 दिन की मूर्छा में चले गए। उनको विश्वास नहीं हुआ कि साक्षात परमात्मा, ये रास है। ऐसे रास आज भी होते हैं वृंदावन में। ऐसी लीलाएं, छोटी छोटी गुप्त लीलाएं कितनों के साथ होती हैं। कभी बिहारी जी के मंदिर में कोई सांवला बालक आकर के हाथ पकड़ के ले गया किसी को, कभी कहीं कोई बैठा था भूखा प्यासा, उसको भोजन दे गया कोई, कभी कोई मन में विचार कर रहा था कि बिहारी जी आज बहुत भीड़ है, आपने दर्शन नहीं दिए,
ठाकुर जी स्वप्न में आकर के बोल गए, बोले तुम मंदिर के बाहर बैठे थे, तुम्हारे बगल में इतनी देर में बैठा रहा, तुमने देखा ही नहीं। ऐसी ऐसी लीलाएं आज भी रास बिहार हर क्षण हर पल चलता है। बस रास को आप ये मत समझा करो कि कोई गोपी के साथ ठाकुर जी नाचते हैं, तुम स्वयं एक गोपी हो, तुमसे मिलने के लिए ठाकुर जी कोई योजना बनाए, अपना अनुभव कराएं, वही रास है। वो आज भी होता है वृंदावन में। मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित, योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने ब्रज में रास किया। योग माया आश्रित मतलब असंख्य गोपियां ठाकुर जी के साथ रास विहार कर रही थीं। उन समस्त गोपियों ने घर छोड़ छोड़ करके सब गई हैं ठाकुर जी के पास। तो उन गोपियों का रूप धारण करके योग माया यानी कि वैष्णो देवी ब्रजमंडल में बैठी है, ताकि सब ब्रजवासी को ये लगे हमारी बहू बेटियां घर में ही हैं, पर वास्तव में वो घर में नहीं थी, सब रास बिहार में थी ठाकुर जी के साथ। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे ही उदित हुआ, चंद्रमा को देखते ही सब गोपियां अपने अपने कार्य को कर रही थी, पर चंद्रमा को देखते ही सबके मन में आया ये तो वही शरद का चंद्रमा है जिस पर ठाकुर जी ने हमको आमंत्रित किया था रास बिहार के लिए। परंतु फिर भी अपने कार्यों में लगी है, क्यों? प्रतीक्षा कर रही है कि एक बार और कृष्ण कह दे कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं तो हम जाएंगे। सब गोपियां अलग अलग कार्य कर रही थी। इतने में ही ठाकुर जी ने वन में जाकर के जगौ कलम्बाम दृशाम मनोहरम, अपनी वेणु को अधर पर धारण करके जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों के कानों में जब वो ध्वनि जाती वंशी की, उनको स्वर नहीं सुनाई देता, उनको शब्द सुनाई देता, और शब्द मानो कानों में जाकर के कहता चल रही गोपी जल्दी चल, ठाकुर जी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बंधुओं, कई लोग कथा में आते हैं, उनको कईयों को तो ये लगता है कि एक व्यास जी ने कथा करवाई, एक व्यास जी ने कथा करी, इनने चार बात अपनी जो इनको आती थी इन्होंने कह दी, हमने सुन ली, चलो। पर कई लोग कथा में बैठते हैं, उनके नेत्र बंद हो जाते हैं, उनको ये नहीं लगता कि व्यास कौन है, इसका नाम क्या है, इसका रूप कैसा है, करा कौन रहे हैं, कर कौन रहा है। वो तो बस ये सोच करके सुनते हैं कि मैं एक गोपी हूं और ठाकुर जी भक्ति के पथ पर स्वयं से मिलाने के लिए एक मार्ग मुझको अपनी व्यासपीठ से बता रहे हैं। कई लोग इस प्रकार से कथा सुनते हैं, आके बोलते हैं, बताते हैं, बोले महाराज जी हमको तो ऐसा लगता है आप हमको ही सुना रहे हो कथा। कई बार आप प्रश्न सोचते हो, अपने आप व्यासपीठ से उत्तर आ जाता है बिना पूछे। इसका मतलब क्या है? ये रास बिहार ही है। इन्हीं छोटे छोटे अनुभवों को रास कहते हैं।